ये शब्द केंद्रीय रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी के हैं। 22 मार्च 2022 को लोकसभा में खड़े होकर लोगों को विश्वास दिलाया था कि गलत तरीके से चल रहे टोल प्लाजा बंद किए जाएंगे। 60 किलोमीटर के बीच में टोल नहीं आता है और कुछ जगह चालू है। मैं आज सदन को विश्वास दिलाता हूं, बहुत बार ये गलत काम हो रहा है, इलीगल है। मैं बार बार कहता हूं पर पैसे मिलते इसलिए डिपार्टमेंट हाँ करते हो। हाँ, ये इनका कितने दिन मेरे से झगड़ा किया इन्होंने, बोले जी ने बहुत। अब मैं बता रहा हूं कि इसके बाद 3 महीने के अंदर 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होगा, दूसरा होगा तो वो बंद किया जाएगा। इस बात को कहे हुए पूरे 1 साल 9 महीने बीत चुके हैं, मगर टोल पर जनता से वसूली बदस्तूर जारी है। इस तरह टोल पर कई तरीके के नियम बनाए गए हैं। उन नियमों को भी टोल कर्मी दरकिनार कर जबरन वसूली करते हैं। कोई विरोध करता है तो बाउंसरों के साथ मिलकर मारपीट करते हैं। आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। आज हम बात करेंगे टोल के झोल की, जिससे आम आदमी को रोज 2-4 होना पड़ता है। मसलन केंद्रीय मंत्री के दावे की ही पड़ताल कर ली जाए तो कुछ हद तक तस्वीर साफ हो सकेगी। यूपी के बस्ती जिला हरैया में चौकड़ी में एक टोल प्लाजा है। इसके बाद महज 34 किलोमीटर के भीतर ही अगला टोल प्लाजा मांडव नगर में है। चौकड़ी टोल प्लाजा पर 4 पहिया वाहन के लिए 95 रुपए, लाइट कमर्शियल व्हीकल के लिए 155 और 7 चक्के और उसके ऊपर के वाहनों के लिए अधिकतम टैक्स 620 रुपए है। ये रेट एक तरफा यात्रा के लिए है। वहीं मांडव नगर टोल प्लाजा पर टैक्स की दरें कुछ कम हैं। जैसे 4 पहिया वाहन के लिए 90 रुपए, एलसीवी वाहन के लिए 145 रुपए। बाकी रेट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बस्ती से आगे बढ़ने पर गोरखपुर आता है, यानी सीएम योगी का क्षेत्र। सीएम अगर सड़क के रास्ते गोरखपुर जाते होंगे तो इन्हीं रास्तों से जाना पड़ता होगा। इसके बावजूद सारे नियम दरकिनार करके 60 किलोमीटर से कम दूरी में अवैध टोल चल रहे हैं। बस्ती से गोरखपुर जाते समय गोरखपुर कसिया में टेंडुआ टोल प्लाजा पड़ता है। वहां से बाईपास के रास्ते कुशीनगर जाने पर 41 किलोमीटर पर गोरखपुर कसिया में मुजैना हैतिम टोल प्लाजा है। वहां से 46 किलोमीटर दूरी पर ही सलेमगढ़ टोल प्लाजा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बस्ती से कुशीनगर की दूरी महज 122 किलोमीटर ही है। इसके बावजूद हाईवे पर 3 टोल है। ये इकलौता मामला नहीं है, ऐसी स्थिति कई जगह है। हालांकि इसके पीछे की वजह अधिकारी बताते हैं कि 60 किलोमीटर का नोटिफिकेशन बाद में आया, उसमें कुछ कंडीशंस हैं। जैसे 60 किलोमीटर पर टोल नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो अप्रूवल होना चाहिए। ये नियम जो पुराने टोल हैं उस पर लागू नहीं होंगे। आने वाले समय में हटाने का जो प्रोसेस होगा वो भी किया जाएगा। वैसे टोल प्लाजा की परिकल्पना इसलिए की गई थी ताकि लोगों को अच्छी सड़कें मिल सके, उनका उचित रखरखाव हो सके। इसके लिए सरकार ने बीओटी मॉडल अपनाया, यानी बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, और यहीं से प्राइवेट कंपनियों का खेल शुरू होता है। बीओटी के तहत कोई प्राइवेट कंपनी सड़क बनाती है, अपनी लागत वसूल ले व उसके रखरखाव के लिए रोड पर टोल प्लाजा लगाती है। समय अवधि पूरी होने पर सरकार को ट्रांसफर कर देती है। अगर ये प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ पूरी हो तो सब ठीक है, लेकिन अगर इसमें अनियमितताएं हो तो प्राइवेट कंपनियों को मनमानी करने की खुली छूट मिल जाती है और आम जनता को इसकी मार सहनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर 130 किलोमीटर लंबाई वाली रतलाम से इंदौर रोड, 127 किलोमीटर लंबा जौरा नया गांव स्टेट हाईवे, 141 किलोमीटर लंबा देवास भोपाल हाईवे, ये तीनों सड़कें मालवा निमाड़ क्षेत्र की जीवन रेखा हैं, जो रतलाम, मंदसौर, नीमच, धार और देवास को इंदौर और भोपाल से जोड़ते हैं। इन सड़कों के पुनर्निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी 3 कंपनियों एसएल इंफ्रा, अशोक बिल्डकॉन और गुज इन्फो पेट्रोल लिमिटेड को दी गई। इन कंपनियों ने बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर के तहत 2007 से 2009 के बीच मध्य प्रदेश सरकार के साथ 25 साल का अनुबंध किया। अब गौर से सुनिए। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के अनुसार कंपनियों ने बैंकों से ऋण और सरकार के 41 करोड़ रुपए के अनुदान के बाद इन सड़कों के निर्माण पर करीब
1440 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन कमाई कितनी की? इन फर्मों ने 31 जनवरी 2023 तक जनता से 4829 करोड़ रुपए का टोल टैक्स वसूला। आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? सिस्टम कब सुधरेगा? खैर, अब कहा जा रहा है कि देश में जल्द ही टोल कलेक्शन का तरीका बदलने वाला है। अब से कुछ समय बाद फास्टैग की बजाय आपकी गाड़ियों से जीपीएस के जरिए टोल कट जाया करेगा। अब कितना बदलाव होगा और इसका आम आदमी को कितना लाभ मिलेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।